अभ्यास यानी लगातार प्रयास करना मनुष्य के जीवन में वही भूमिका निभाता है जो ईंधन एक दीपक के लिए करता है। चाहे लक्ष्य कितना भी बड़ा क्यों न हो, अभ्यास से उसे पाया जा सकता है। इसी सत्य को दर्शाती है यह प्रेरणादायक कहानी। नमस्कार भाइयों, मेरा नाम कुमार है। मैं कहानी सुनाता हूँ। आज की कहानी प्रेरणा देने वाली है। यह कहानी केदार प्रसाद की है। उन दिनों जब शिक्षा का केंद्र गुरुकुल हुआ करता था, वहां विद्यार्थी केवल पुस्तकों से नहीं बल्कि सेवा, अनुशासन और जीवन के व्यवहारिक पक्षों से भी ज्ञान प्राप्त करते थे। उसी समय में एक बालक था, नाम था केदार प्रसाद। उसके माता पिता बहुत ही साधारण से किसान थे, बहुत ही मेहनती और संस्कारी भी थे। जब केदार 5 साल का हुआ तो उन्होंने उसे पास के एक प्रसिद्ध गुरुकुल में भेज दिया ताकि वह वहां विद्या अर्जन कर सके, एक अच्छा इंसान बन सके। गुरुकुल में जीवन बहुत अनुशासन और तपस्या से भरा होता था। केदार को वहां रहना तो अच्छा लगने लगा, लेकिन पढ़ाई में उसका मन कतई नहीं लगता था। गुरुजी जो भी समझाते वो उसके सिर के ऊपर से चला जाता। धीरे धीरे उसकी कमजोरी सबके सामने आने लगी। उसके साथ में पढ़ने वाले उसका मजाक उड़ाने लगे। जब सभी बच्चे परीक्षा में पास होकर अगली कक्षा में चले जाते तो केदार प्रसाद वहीं का वहीं रह जाता, असफल और उदास। गुरुजी ने भी आखिरकार हार मान ली और उन्होंने एक दिन केदार को बुलाया और बोला, बेटा, मैंने तुम्हें समझाने और सिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लगता है यह मार्ग तुम्हारे लिए बना ही नहीं। अच्छा होगा तुम घर जाओ, अपने माता पिता की खेती बाड़ी में मदद करो। गुरुजी की बात सुनकर केदार को भी बहुत दुख हुआ। वह सोचने लगा शायद विद्या उसके भाग्य में नहीं है। आंखों में आंसू लिए भारी मन से वह अपने घर के लिए चल पड़ा। गर्मी का समय था, दोपहर हो चुकी थी। उसे बहुत जोरों की प्यास लगी। उसने देखा कि कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही। वह उनके पास गया और पानी मांगा। वहां एक बात ने उसका ध्यान खींचा। पत्थर के किनारे पर गहरे निशान बन गए थे। यह निशान रस्सी के बार बार रगड़ खाने से बन गए थे। उसने एक महिला से पूछा, माता, यह पत्थर तो बहुत कठोर लगते हैं, इन पर इतने गहरे निशान कैसे पड़ गए? महिला ने मुस्कुराकर बोला, बेटा, यह निशान हमने नहीं बनाए, यह तो वर्षों से इस कोमल सी रस्सी से कुएं से बार बार पानी खींचने से बने अभ्यास और समय का चमत्कार है ये। इस बात ने केदार के मन को झकझोर दिया। उसे लगा, अगर एक कोमल सी रस्सी लगातार अभ्यास से कठोर पत्थर पर निशान बना सकती है, तो क्या मैं अभ्यास से विद्या क्यों नहीं सीख सकता? उसके भीतर का आत्मविश्वास जाग उठा। अब वह खुद को कोसने की बजाय सुधारने के लिए तैयार था। उसने ठान लिया कि जितना समय लगे, अब वह अपने अभ्यास से ही अपनी कमजोरी को दूर भगाएगा। केदार वापस गुरुकुल आ गया। गुरुजी हैरान होकर बोले, अरे तुम वापस क्यों आए? उसने विनम्रता से कहा, गुरुवर, मुझे समझ में आ गया कि अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। कृपा करके मुझे एक और अवसर दें, मैं पूरी मेहनत और लगन से पढ़ाई करूंगा। गुरुजी ने आंखों में उसके एक आत्मविश्वास देखा। वो मुस्कुरा कर बोले, अगर तुम सच्चे मन से अभ्यास करोगे तो मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। इसके बाद केदार प्रसाद ने दिन रात एक कर दिए। वो सूरज उगने से पहले उठ जाता, अभ्यास करता, पाठों को दोहराता और जब समझ में नहीं आता तो गुरुजी से प्रश्न पूछता। भले उसकी प्रगति धीरे धीरे हो रही थी, लेकिन वह थका नहीं। वर्षों के अभ्यास ने उसका काया पलट कर दिया था। जहां पहले उसे अक्षर तक नहीं समझ में आते थे, अब वह जटिल संस्कृत ग्रंथों को भी समझने लगा था। गुरुजी भी उसे देखकर गर्व से भर उठते। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि केदार, जो एक समय मंद बुद्धि माना जाता था, अब वह इतना तेजस्वी छात्र कैसे बन गया। समय के साथ केदार ने इतना ज्ञान अर्जित किया कि उसने संस्कृत में व्याकरण के क्षेत्र में अद्वितीय स्थान प्राप्त किया। केदार एक समय का विफल विद्यार्थी अभ्यास के बल पर विद्या का प्रकाश बन गया था। केदार का नाम आज भी सम्मान और प्रेरणा के साथ लिया जाता है। दोस्तों, यह कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा है जो खुद को असफल या कमजोर समझते हैं। केदार की तरह अगर आप भी अभ्यास के मार्ग पर चलेंगे, एक न एक दिन आपके नाम की भी गूंज होगी। याद रखिए, कर्म से बड़ी कोई पूंजी नहीं होती। इसलिए कहा गया है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर होत निशान। दोस्तों, यह मोटिवेशनल शॉर्ट स्टोरी के माध्यम से मैं ये बताने की कोशिश करना चाहता हूँ कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हम किसी को अगर मन से मानते हैं, किसी काम को मन से करते हैं, तो जरूर पूरा होता है। कैसी लगी कहानी हमें कमेंट में बताना। हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।
जल्द मिलूंगा अगली कहानी लेकर। नमस्कार। जय राम जी।